तो हिंदू वोकेबलरी या वोकेबलरी बोल लीजिए, उसमें हमने कल पढ़े थे 10 और आज हम अगेन 10 पढ़ेंगे। में से कुछ आपको आते होंगे, कुछ नए होंगे। जैसे इन्वोक पहला है हमारा। इन्वोक का मतलब होता है साइट करना किसी चीज को, ठीक है। सिनोनिम इसका क्या है? वैसे इन्वोक का नॉर्मल मतलब क्या होगा बेटा? कोई चीज को ले लेना, ठीक है। इन्वोक ले लेना, ठीक है। एड्यूस इंस्टेंस, सिनोनिम इसका क्या है? एड्यूस कॉमा, एक कॉमा लगेगा इसमें, इंस्टेंस और है, ठीक है। एंटोनिम इसका क्या है? वेव करना। अभी देखते हैं एग्जांपल इसकी। द आउटडेटेड डिफेंस ऑफ इंसैनिटी इज रियरली इन्वोक्ड इन इंग्लैंड। तो जो पुराने जमाने की डिफेंस की तकनीक थी इंग्लैंड की, वो इन्वोक कभी कभी होती है, ठीक है। अच्छा, इन्वोक मतलब होता है कोई चीज को, सॉरी लगा देना। वेव इसका उल्टा है वेव, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, उल्टा बोल गया मैं। तो यहाँ पे क्या है कि कभी कभी ये चीज इंग्लैंड में होती है, ठीक है। तो कोई चीज परमानेंट हो जाए, रिमूव हो जाए, उसे हम वेव बोलेंगे। वेव कर लेना, मैंने आपकी राइट्स को वेव कर लिया, मैंने आपके अधिकार को ले लिया, वेव कर लिया, ठीक है। वहां पे सेंटेंस हम यूज करेंगे वेव। सिंपल है, इसको याद करना है आपको। प्रोमिनेंट मतलब होता है कुछ खास, कोई इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका सिनोनिम हो गया वेल नोन या फिर लीडिंग। कोई लीडिंग को भी हम बोल सकते हैं, कोई चीज जो सबसे ऊपर हो, सुप्रीम हो। एंटोनिम क्या हो गया? अनइंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका एंटोनिम होता है अनइंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या है? तो इसके मीनिंग से इसका एंटोनिम बना है। प्रोमिनेंट का क्या एक और एंटोनिम कोई बताइए आप? प्रोमिनेंट का और एंटोनिम क्या होगा? वेल नोन का एंटोनिम बना दीजिए। वेल नोन का एंटोनिम क्या होगा? अननोन, ठीक है। लीडिंग का? वालेकुम अस्सलाम। लीडिंग का? ऑन। लीडिंग का एंटोनिम बताओ। चलो, जब तक जवाब आ रहा है आगे देखते हैं। डिसेंट यानी डिसएग्रीमेंट। डिसेंट मतलब अलग, उससे अलग, ठीक है। तो इसका क्या हो गया मीनिंग? डिसएग्रीमेंट। सिनोनिम क्या है इसका? आर्गुमेंट या फिर डिमर। आर्गुमेंट क्या होता है? कोई आदमी अगर बहस कर रहा हो तो भाई मुझसे वो अलग बात कर रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं और डिमर भी उसी को बोलते हैं। एंटोनिम क्या हो गया? एंटोनिम इसका एग्रीमेंट। कोई मेरी बात से सहमत है तो एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। और एक्सेप्टेंस, कोई मेरी बात मान लिया तो एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। क्या हुआ? एग्जांपल सेंटेंस, ही डिड एवरीथिंग इन हिज पावर टू सप्रेस पॉलिटिकल डिसेंट। उसने अपनी पावर में सब कुछ करा जिस तरीके से जिससे वो चाहता था कि कुछ पॉलिटिकली डिसएग्रीमेंट हो जाए या पॉलिटिकली कोई नुकसान हो जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। दैट इज डिसेंट। डिट्रैक्ट क्या होता है? डिट्रैक्ट मतलब होता है बिलिटल, यानी सिनोनिम इसका हो गया टेक अवे फ्रॉम, किसी से कुछ ले जाना। तो यानी बिलिटल का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? डिमिनिश, खत्म कर देना। ये भी इसकी क्या होगी? सिनोनिम होगी, ठीक है। अब क्या हुआ? एंटोनिम इसका इनहैंस। कोई चीज खत्म हुई तो आप क्या कर सकते हो? उसको वापस ला सकते हो या बढ़ा सकते हो। इनहैंस मतलब क्या हो गया? बढ़ाना। लिटिल, इनहैंस, कम, ज्यादा, ठीक है। तो डिट्रैक्ट यही होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा? दिस क्विबल्स इन नो वे डिट्रैक्ट फ्रॉम हर अचीवमेंट। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको अपना कोई अचीवमेंट अगर अचीव करना है तो वो कर लेगा या कर लेगा, ठीक है। तो बी लिटिल, छोटी मोटी चीजें या डिट्रैक्ट से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, डिस्ट्रैक्ट भी एक चीज होती है, थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाना, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट भी लगभग इसके जैसा हो गया। मतलब अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी होगे तो कोई बात नहीं, क्या है कि आप कामयाब हो ही जाओगे अगर मेहनत करोगे तो। एक्रीमनी क्या होता है बेटा? बिटरनेस। बिटरनेस को बोलते हैं। सिनोनिम क्या हो गया? रैनकोर या फिर कॉमा रिसेंटमेंट। यानी एंटोनिम इसका गुडविल है। यानी सिंपल वर्ड में बोलूं, एक्रीमनी मतलब होता है बैड विल, बुरी नियत, ठीक है। और एंटोनिम इसका क्या हो गया? उल्टा, अच्छी नियत, ठीक है। अब आइए मीनिंग देखिए। एग्जाम्पल, द असिस्टेंट मैनेजर डिसॉल्व इनटू एक्रीमनी। तो कोई असिस्टेंट मैनेजर था, वो खत्म हो गया, तबाह हो गया, क्योंकि उसके दिल में किसी के लिए नफरत थी, ठीक है। इंड्यूस, ये आ चुका है एमयू में। इंड्यूस मतलब होता है परसुएट। इसका आया था आपका एंटोनिम, ठीक है। सिनोनिम क्या दे रखा है इसका? कन्विंस करना किसी को या गेट साथ में ले आना अपने, ठीक है। एंटोनिम इसका हो गया डिसुएड, ठीक है। परसुएट का उल्टा लिखा है यहाँ पे, डिसुएड। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द पिकेट्स इंड्यूस्ड मैनी वर्कर्स टू स्टे अवे, ठीक है। सिंपल है, आगे चलें। आर्टलेस, आर्टलेस का मतलब होता है नेचुरल, ठीक। आर्ट, देखो आर्ट क्या होती है? जो आप बनाते हो, ठीक। आर्टलेस मतलब हो गया जो नेचुरली दिख रही है कोई चीज, ठीक है। सिनोनिम इसका क्या हुआ? नेव। अच्छा, ये नेव वर्ड आ चुका है, नेव वाला आया था और इसका आपका पूछा गया था एंटोनिम, ठीक है। नेव आ चुका है एग्जाम में। सिनोनिम नेव है और दूसरा क्या है? सिंपल, कोई चीज जो बहुत सिंपल है। सिंपल मतलब नेचुरल है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया? स्कीमिंग हो गया। इसकी एग्जाम्पल क्या देखा है? इट वॉज एन आर्टलेस लिटरेरी मास्टरपीस। ये एक ऐसा इसने बनाया है फोटो जो कि आर्टलेस है, यानी बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। पर्टर्ब मतलब होता है वरी, परेशान होना या अपसेट होना या फिर अनसेटल होना, किसी बात से हिल जाना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका? रीअश्योर। और इसकी एग्जांपल क्या होगी? न्यूज ऑफ द अरेस्ट पर्टर्बेड हर ग्रेटली। तो न्यूज उसके अरेस्ट की, उसने क्या किया? उसको पर्टर्ब, देखो यहाँ ई एक्स्ट्रा लग गया, पर्टर्ब्ड होता है, ठीक है। तो उसको पर्टर्ब कर दिया, यानी उसको परेशान कर दिया बहुत ज्यादा, ग्रेटली। कैप्रिशियस का मतलब होता है फिकल, ठीक है। सिनोनिम क्या है इसका? इनकंसिस्टेंट या फिर चेंजेबल, कोई चीज जो चेंज हो या फिर जो
एक सॉरी जो कि कांस्टेंट ना हो, जो कि कांस्टेंट हो, इनकांस्टेंट नहीं यार, क्या है एक सेकंड दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, देखो सिनोनिम इनकांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कोई चीज जो एक जैसी ना हो, जो चेंज होती रहे, उसे हम फिकल बोलते हैं, उसे कैप्रिशियस बोलते हैं। एंटोनिम इसका हो गया स्टेबल, जो चीज रुकी रहे, इसका उल्टा हो गया। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया, इट इज टेरेबल टू फील आवर लिवलीहुड hinges on a capricious boss। क्या है ये सोच के भी मुझे लगता है ऐसा टेरेबल फील होता है कोई चीज सोच करके कि आवर लिवलीहुड हिंजेस, हमारी छोटी मोटी बचपन की या हमारे रहने से जो प्रॉब्लम होती है, हिंजेस मतलब दिल में कुछ नफरत टाइप। हेलो, अभी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से इसकी बैटरी लो है, देखो तो। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आ रही है? ओके, तो मैं ये बता रहा था क्वेश्चन नंबर 3 कि रिसेंटली किसने डेवलप किया है एग्रीकल्चर संकल्प अभियान, जिसको जो यूज किया जाता है या जिसको यूज किया गया मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर को। मतलब ये ऐसा अभियान था जिससे इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया गया था। ठीक है, जो कीजिए। तो कौन है भाई वो? प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, या फिर डिफेंस मिनिस्टर ने किया है, या फिर कहाँ है नेक्स्ट ऑप्शन? होम मिनिस्टर ने किया है, या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किया है? ठीक है, डी आंसर इसका भी। आज गलती से मैंने आंसर दे दिया आपको उसमें। चलिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नॉट सो इंपॉर्टेंट। क्या आंसर दिया बेटा इसका? इसका आंसर क्या दिया हुआ है? कहाँ किया इन्होंने इनॉग्रेट? पटना में किया? जयप्रकाश नारायण, अच्छा हाँ ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, पटना में किया ये वाला। उसके बाद देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली क्रॉस द 1 मिलियन मार्क इन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल? कौन सी ऐसी कंट्री है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, जिसने अभी 1 मिलियन मार्क क्रॉस किया इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल में? तो श्रीलंका ने किया है काम, जहां पे टूरिस्ट 1 मिलियन से ज्यादा आए हैं घूमने के लिए। वन ऑन विच डेट वॉज, ये जो मैंने बोल्ड किया जानबूझ के क्वेश्चन आपकी शीट्स में भी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां मैंने ये बोल्ड किया है। इसमें वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, ठीक है, किस डेट को मनाया गया रिसेंटली, ये पूछा गया। इसका क्या आंसर है बेटा? 6 का अभी रिसेंटली हुआ था, है ना, 29 में।
ठीक है, 29 मई को है। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया? ऑडी इंडिया। ऑडी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया था ना, एथलेटिक्स वाले को। आप लोग को आंसर तो दे दिया, मेरे पास आंसर नहीं है, तो आप लोग अगर कोई गलत लगाओ तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। रिसेंटली नीरज चोपड़ा को करा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे? अब ये बोल्ड किया मैंने। नो टोबैको डे की क्या थीम थी? ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशन, ठीक है, ये वाली इसकी थी स्कीम। इन विच ईयर इज इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन एक्सीड? किस साल तक इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो एक्सीड कर जाएगी 600 मिलियन के ऊपर? इसमें तो गेस करो बिना आंसर देखे, कोशिश करो आंसर ना देखने की। क्या टारगेट ईयर कौन सा है जब हमारी पॉपुलेशन 6 मिलियन के ऊपर चली जाएगी? 2035 का टारगेट दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अभी ये था कि 2026 में 2025 में ये लोग वो जनगणना कराने वाले थे, कास्ट सेंसस, ठीक, उससे एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता चल जाती है। एग्जैक्ट पॉपुलेशन अभी हमको नहीं पता है, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट कर दिया उन्होंने, बोला कि नहीं अभी हम 10 साल बाद ये चीज देखेंगे, तब हम एग्जैक्ट, हमको लग रहा है कि तब तक शायद हमारी पॉपुलेशन भी इतनी हो जाए 600 मिलियन के आसपास, तो उससे एक्सीड कर जाए, ठीक है। तो अभी नया जो ट्रेंड आया बेटा, चाहो तो दिमाग में डाल लेना, 2027 में हमारा कास्ट सेंसस होने जा रहा है अभी, और ये डिक्लेयर हो गया, ठीक है। 2027 में कास्ट सेंसस, CUS सेंसस होगा हमारा, ठीक है, कास्ट सेंसस होगा। रिसेंटली नर्सेज हैज बीन, कहाँ कितनी नर्सेज को अवार्ड दिया गया है? आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा अभी रिसेंटली कौन सा नाइट एंगल अवार्ड दिया गया? फ्लोरेसेंस नाइट एंगल अवार्ड। इसका क्या आंसर है? 15 के होगा, ठीक है, 15 को मिला था। क्रॉस चेक कर लेना बेटा ना आंसर से। ऑन विच डेट तेलंगाना, अच्छा ये तेलंगाना फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? हर साल 1 जून को। तेलंगाना मतलब तेलंगाना कब इंडिया का पार्ट बना था? जिस दिन इंडिया का पार्ट तेलंगाना बना था वो डेट उसकी फाउंडेशन डेट होती है। 1 जून है ना? 2 जून है, ओके ओके 2 जून, ठीक है, मुझे याद नहीं था। 2 जून, ओके। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष? अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, बोल्ड भी कर रखा है मैंने। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष? अच्छा ये आंसर्स हैं इसमें, अच्छा मैं परेशान हो रहा हूं, आंसर्स यहाँ पर हैं, ओके। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष सुरक्षा पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय आयुष मिनिस्ट्री? तो इनमें क्या इनका मेन एम था, देख लीजिए आप, दे रखा है, टू प्रोटेक्ट आयुष सिस्टम फ्रॉम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो अभी जो आयुष सुरक्षा पोर्टल बनाया गया है, आयुष मिनिस्ट्री ने जो हेल्थ के लिए जो एक पोर्टल खोला था हेल्थ के लिए, ठीक है, उसमें लोगों को मुफ्त दवा और बहुत सारी स्कीम जो मिल रही थी, उसका मिस यूज हो रहा था, जो लोग को जरूरत नहीं वो भी इसका यूज कर रहे थे। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया पोर्टल, एक नया वेबसाइट क्रिएट की गई जिसका नाम है आयुष सुरक्षा पोर्ट, जो कि क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को रोकने का भी काम करता है साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मच एडिशनल इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स? तो ये आएगा नहीं ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट लगा मुझे और डाल दिया मैंने। क्या है 13 का आंसर इसमें? बी, 81 कुछ करोड़ रुपए का इसके अंदर दिया हुआ। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच सरप्लस ट्रांसफर हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? तो इसका मुझे पता भी है, लिखा हुआ भी है, इसका है आपका 3.68। कितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024-25 में आपका फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है बेटा मालूम है, और कब खत्म होता है? मार्च अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर। 1 साल का होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मार्च में खत्म होता है और अप्रैल शुरू होता है, अप्रैल से मार्च 1 साल हो गए, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें। इस साल में हमने 3.68 यही दिया हुआ ना, हाँ ठीक है। 15 का देखिएगा, 15 का है क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है क्या इसमें? आपकी शीट में है? अच्छा ऊपर है यहाँ पर। विच, मुझे यहाँ विच वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम हैज बीन लॉन्च रिसेंटली बाय द, अच्छा अभी रिसेंटली तो इंडियन फोरकास्टिंग सिस्टम ही लॉन्च हुई है, सारे सिस्टम है इंडिया के पास पहले से। अभी रिसेंटली कौन सा फोरकास्ट वाला लॉन्च हुआ है? तो वो इंडियन फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है, BFS इसका नाम रखा गया शॉर्ट में, ठीक है, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, ठीक है, BFS। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया आर द गारो हिल्स? ये स्टैटिक जीके का है। गारो हिल्स कहां पर है बेटा? नागालैंड में, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। और लिटमस पेपर चेंजेस, जो कलर चेंज करता है, बहुत आपने पढ़ा होगा बचपन में, जब उसको हम सोप में मिला दें तो वो कौन से कलर का हो जाता है? आई थिंक ऑरेंज कलर का हो जाता है ना। आंसर क्रॉस चेक कर लेना आप, ब्लू होता है। अच्छा, और ये ऊपर का आंसर क्या फिर? मेघालय है, ओके चलो अच्छा है बता दिया आपने, ओके ओके ठीक है, चलिए मेघालय है, ठीक है, हिल्स लोकेटेड मेघालय, ओके ठीक है, मेघालय, और हाँ ब्लू होता है, ठीक है, सोप पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सांझी क्राफ्ट आर्ट इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश?
सांझी, बताइए 18 का। मिर्जापुर होगा, मिर्जापुर है ना। सांझी साड़ी भी आती है, पता नहीं आप लोग पता है कि नहीं, यहाँ पे बनती है। ओके, मोहिनी यातम इज अ ट्रेडिशनल डांस। डांस के सवाल आपके में नहीं आते, पर अभी रिसेंटली न्यूज में था इसलिए मैंने दे दिया है, बस ऐसे ही, ठीक है। तो ये कहाँ, केरला का है ना शायद। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भरतनाट्यम कहाँ का है बेटा? जैसे भरतनाट्यम होता है वैसे ही मोहिनी याट्टम होता है, ठीक है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है डांस है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, हाँ, भरतनाट्यम कल आप लोग पढ़ के हो, ठीक है, कहां से ओरिजिन हो। एक क्वेश्चन तो दे दूंगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया सेकंड परमानेंट रिसर्च सेंटर इन एंटार्क्टिका? इसका क्या आंसर है? बताना मत, गेस करो। इंडिया सेकंड परमानेंट, फर्स्ट नहीं पूछ रहा, सेकंड परमानेंट रिसर्च सेंटर कहां पर है एंटार्क्टिका? ओके, आई थिंक सेकंड वाला मैत्री में है। क्या आंसर दिया अभी? हाँ ठीक है, मैत्री में है, इंडिया ही में है, मैत्री में नहीं, सॉरी एंटार्क्टिका में, मैत्री एक जगह वहां पर, सही है। यहाँ ये शीट कंप्लीट होती है, आंसर्स आपके पास है ही है, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें जो बोल्ड वाले उसको गौर से पढ़ लीजिएगा, कल क्लास लेते हैं, ठीक है जी।